हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वीडियो काफ़ी कोशिश की लाइव करने की, बट वो अपलोड नहीं हो पाई है ना। और मतलब बेसिकली हमेशा प्रॉब्लम भी रहती है उसके अंदर, वर्टिकल वो चली जाती है। और मैंने 6:30 से स्टार्ट किया, अब फिर मैं इसको रिकॉर्ड ही करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ कल का जो है वो लास्ट डे है, खास करके ग्रुप बी जिनका फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमें पता है कि ये गलत हैं, और एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाए, और जैसे ही वो मुझे मिल जाएंगे सो आई विल ऑल्सो शेयर देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नेम सेम है। अभी देखिए, जब तक वो इशू चलेगा तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी का भी है, फिर आपका थर्ड ग्रेड का भी है, फिर सेकंड ग्रेड भी है, फिर नेट का भी है। और एग्ज़ाम्स तो और भी बहुत सारे होते हैं जो चलते ही रहते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है जिन एग्ज़ाम्स को हम ही दें वही हमें पता हो, बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके जो है वो आपकी आती ही आती है। तो राजस्थान जीके के अंदर इसके जो मैंने सबसे पहले टॉपिक्स लिए हैं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ाई है बहुत, तो इस बार थोड़ा सा मैंने जो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं वो जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इस बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ना उठाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं। जैसे कि इस बार भी आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा तो 1857 की क्रांति से, अभी आप देखोगे ना ये जो पीडीएफ है इसका आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन ही जो है वो आएगा। मैं एक बार पीडीएफ में देखती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वही आपको फर्स्ट ग्रेड में ग्रुप बी में देखने को मिला था, और वो इसमें है भी। तो इसीलिए दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर लगाया करिए। और इसके साथ साथ इसकी थ्योरी वाली जो वीडियो है वो भी कल मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। और अभी मैं आपको नोट्स के थ्रू इसके आंसर्स भी डिस्कस करती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गए हैं तो अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, जो भी 10 एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे वो करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली वी विल डू द रिवीजन, चाहे फिर आपका पेपर कोई भी हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद जांच हेतु गठित किया गया जो कौन सा आयोग था। मतलब वो बोल रहे हैं कि औवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसके द्वारा जब अंग्रेजों के समक्ष जो था आत्मसमर्पण कर दिया गया था, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गिव अप कर दिया गया था, तो उसके बाद एक गठित किया गया था, एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेजर बर्टन आयोग, और या फिर लॉरेंस आयोग, विलियम बेंटिक आयोग, या फिर मेजर टेलर आयोग। अब देखो, अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी आप इसको थोड़ा सा ऑड वन आउट करके कर सकते हो। देखो, मेजर बर्टन जो है वो तो कोटा के अंदर ही था, है ना, और ये हमें पता है कि वो तो नहीं बचा था, है ना, तो उसको तो आप हटा ही दीजिए। विलियम बेंटिक का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, है ना। ये लॉर्ड डेलहाउजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उससे शुरू हुआ था, तो यहाँ पर विलियम बेंटिक का कोई रोल नहीं है। लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, या फिर जो ये कौन सा लॉरेंस है इसका, देखो लॉरेंस का एक जो अगेन मैं नोट्स भी साथ में कंसीडर करूँगी। देखो, लॉरेंस जो था उस टाइम पे राजस्थान का एडिशनल गवर्नर जनरल था, है ना। वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत का कौन था उस टाइम पे? भारत का था लॉर्ड कैनिंग। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और जो राजस्थान का एडिशनल गवर्नर जनरल था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। लॉर्ड पामस्टन में भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आएगा, अभी आएगा क्वेश्चन, दिखाई भी दे रहा है। जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन थे, और जो ब्रिटेन की महारानी थी वो कौन थी? विक्टोरिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स हैं। अगेन जो वीडियोज़ रहेंगी क्वेश्चंस आंसर्स वाली, इसके अंदर थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चन सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको फॉलो करिए। आपका राजस्थान जीके जहाँ पर भी आता है वो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपका जो जीके है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अपना सब्जेक्ट सभी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, करंट अफेयर्स मुझे ऐसे लगता है कि देखो 3-4 महीने पहले के पूछे जाते हैं। अब जब कोई एग्ज़ाम आएगा तो तब उस टाइम के करंट अफेयर्स देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो मंथ वाइज जो मैराथन वीडियो होती है वो अपलोड कर देती हूँ।
तो 4 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्पस्टन थे, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और राजस्थान के कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। लेकिन यहाँ पर जो आयोग गठित किया गया था औवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद, तो इसका जो आंसर है वो मेजर टेलर आयोग रहेगा। ठीक है, आंसर इज मेजर टेलर आयोग। बहुत सारे हमने पढ़ते हैं, नेम्स पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हो सकता है लॉरेंस आयोग ही हो, लेकिन लॉरेंस आयोग इज नॉट द आंसर, मेजर टेलर आयोग। अभी लाइव होता तो हम थोड़ा सा आंसर्स डिस्कस कर लेते, लेकिन वीडियो चली नहीं पाई लाइव, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान में कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता था? तो 4 ऑप्शन है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, प्रताप सिंह बारठ, हेमू कालानी या फिर अमरचंद बाठिया। तो देखिए, ये जो अमरचंद बाठिया हैं ये बीकानेर के ही थे। इनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और फिर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूंगी। आंसर तो इसका वही रहेगा, अमरचंद बाठिया। देखो 2 नोट्स हैं एक्चुअली जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये एक बुक है और ये नोट्स हैं, दोनों के थ्रू जो आंसर है वो मैं डिस्कस करती हूँ। थोड़ा सा मैं ये पेज ओपन कर लेती हूँ पहले। हाँ देखो, अमरचंद बाठिया जो थे वो बीकानेर के थे और ये अमीर थे ना, तो इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक मदद भी की थी, और साथ में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले ये पहले क्रांतिकारी थे, अमरचंद बाठिया, और इन्हीं को ही राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता था। तो राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो कौन है? वो है अमरचंद बाठिया। ठीक है, तो ये आंसर अमरचंद बाठिया ही रहेगा। ठीक है, आंसर जो है वो अमरचंद बाठिया ही रहेगा। ये इस नोट में है, इसमें और देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ अमरचंद बाठिया के बारे में कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। बाकी कल मैं ये 1857 की क्रांति के जो नोट्स के थ्रू वीडियो है वो भी अपलोड करूँगी, वो भी आप देख लेना। उसके थ्रू भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, इतना ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के बाद दिल्ली जाते समय किस अन्य छावनी में पहुंचकर वहां भी विद्रोह किया? तो देखो, जो नीमच के थे, नीमच के एक्चुअली इनका जो मुख्यालय था, ये ध्यान रखेंगे, इनका मुख्यालय और इनका रेजिमेंट, इनका जो मुख्यालय था वो क्या था? ग्वालियर। ठीक है, जैसे अभी पेपर के अंदर अजमेर का पूछा गया था, अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th या 6th आएगा, जो अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, वो तो अभी आएगा ही आएगा। लेकिन पूछा गया था कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, तो ये ग्रुप बी का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छावनी है, उनके मुख्यालय और उनके रेजिमेंट, तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो नसीराबाद जो थी वो अजमेर में थी, और जो नीमच था वो ग्वालियर में था। ठीक है, नीमच के जो मतलब मुख्यालय था वो ग्वालियर में था, और इसका रेजिमेंट था बंगाल सैनिक ब्रिगेड। कल ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन नोट से पढ़ के बता रही हूँ, वो नोट्स का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, देखो खैरवाड़ा और ब्यावर तो वो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, है ना। खैर अब क्या ही बयान दे, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि खैरवाड़ा और ब्यावर ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो ये तो वैसे ही हट जाना चाहिए। अब कन्फ्यूजन रहेगा नसीराबाद में या फिर देवली में। तो देखो, नसीराबाद जो है वो अजमेर में थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इस बार का क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन। लेकिन नीमच जो थी वो कहाँ पर गए थे? नीमच छावनी के जो विद्रोह थे वो दिल्ली जाते समय किस अन्य छावनी में पहुंचकर उन्होंने विद्रोह किया था? तो देवली में किया था। ठीक है, आंसर इज देवली। अच्छा, देवली कहाँ की थी? देवली का जो मुख्यालय था वो टोंक में था। ठीक है, देवली का जो मुख्यालय था वो टोंक में था, और रेजिमेंट कोटा, रेजिमेंट कौन सा था इनका? कोटा कंटिलजमेंट। ठीक है, कोटा कंटिलजमेंट, तो ये इनका था। ठीक है, तो देवली में गए थे। चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय अभी मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम बोले। एक तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, और प्रधानमंत्री आंसर इज जॉर्ज पाम्पस्टन, सेकेंड वुड बी द आंसर। ठीक है, जॉर्ज पाम्पस्टन जो थे वो प्रधानमंत्री थे। और अगर हम इंडिया के गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अगर राजस्थान की बात करें तो वो कौन थे? लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आंसर वुड बी
आंसर वुड बी जॉर्ज पामस्टन। चलिए अब देखो तांतिया टोपे। तांतिया टोपे के बारे में मैंने देखो अराउंड कुछ 71 या 80 वीडियोज़ हैं जो कि चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसके अंदर मैंने पूरी राजस्थान जीके कराई है। अभी आप तांतिया टोपे के बारे में जो भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, पहले आप उसको सुन लो, फिर आप ये आंसर कर सकते हो। देखो तांतिया टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, और ये कानपुर के जो विद्रोही थे नेता नाना साहब के सेनापति थे। जो तांतिया थे उन्होंने ग्वालियर में विद्रोह किया था। ठीक है, कहाँ विद्रोह किया था, ग्वालियर में विद्रोह किया था। और अलीपुर में चार्ल्स नेपियर, ये मैं नोट से, ये वाले नोट से ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार जैसे पेपर देखा गया तो काफ़ी बेसिक बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए थोड़े से हम भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह के थ्रू, तो ताकि कंप्लीट तैयारी हो सके। बाकी देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देखो इस बार तो पास होना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो बेसिक्स तैयारी करेगा तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप क्या क्या बुक्स पढ़ोगे, है ना। अब तो नोट्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो अलीपुर थे, अलीपुर के अंदर जो चार्ल्स नेपियर की सेना से पराजित होकर जो तांतिया टोपे थे वो सहायता के लिए राजस्थान में आए थे। अब यहाँ पर कोटरिया के जोध सिंह ने तांतिया की सहायता की थी। ये भी ध्यान रखना कि सहायता इनकी किसने की थी, जोध सिंह ने करी थी। 2 बार आए थे, एक बार तो आए थे भीलवाड़ा से, एक बार आए थे मेवाड़ से। अब जो तांतिया ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को अमीरगढ़ के युद्ध में पराजित भी किया था। तांतिया टोपे ने 11 दिसंबर 1857, ये इससे रिलेट क्वेश्चन नहीं है, 11 दिसंबर 1857 को लक्ष्मण सिंह से बांसवाड़ा को जीता। ठीक है, फिर इसके बाद और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनको पकड़वाया किसने था, मान सिंह नरुक्का ने विश्वासघात करके इनको पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1859, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में तो इनको फांसी ही दे दी गई थी। कहाँ पर, शिवपुरी में। ये सभी जगह गए थे तांतिया टोपे, लेकिन जैसलमेर नहीं गए थे। ठीक है, कहाँ नहीं गए थे, जैसलमेर ये नहीं गए थे। अच्छा, अब थोड़ा सा और तांतिया टोपे के बारे में जो इनकी डेट से रिलेटेड है, क्योंकि अगेन देखो मैं 2 सोर्सेज भी फॉलो कर रही हूँ और साथ में, हाँ देखिए सुनिए, जो तांतिया टोपे थे ये मैंने बता दिया कि पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहिब का स्वामी भक्त सेवक थे, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये दोनों नोट्स, ये 2 नोट्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस नोट से आपको पढ़ा दिया, अब इससे बता रही हूँ मैं आपको। जन्म इनका येवला महाराष्ट्र में होता है। क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का इन्होंने साथ दिया। तांतिया टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया, सेकंड पे टिक है। ठीक है, तो 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए, जहां कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ और तांतिया को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, कल ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था जो कि ग्रुप बी के अंदर पेपर में आया था कि नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी। ठीक है, तो ये आपका पेपर वाला क्वेश्चन है, ये इस बार पेपर में पूछा गया था। तो जो अगर ये क्वेश्चन पहले कर लेते तो फिर थोड़ा सा हेल्प होता। तो इसका आंसर फर्स्ट है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव इन्फेंट्रीज़ हैं, जैसे कि क्रांति के समय जो 6 छावनियाँ थी, ये आप देखोगे तो ये जो टेबल है ये इसके थ्रू ये क्वेश्चन है। जैसे नसीराबाद जो थी वो अजमेर में थी और इसका जो रेजिमेंट था वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच जो थी वो ग्वालियर में थी और वो बंगाल सैनिक ब्रिगेड था। एरनपुरा की पाली में थी और जोधपुर लीजियन था। देवली की टोंक में थी और कोटा कंटिलजेंटमेंट था। ब्यावर की अजमेर में थी, मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट था। तो मेरवाड़ा रेजिमेंट आप देख रहे हो 4th ऑप्शन, वो किसकी थी, ब्यावर वालों की थी। खैरवाड़ा जो थी वो उदयपुर की थी और मेवाड़ भीलकोट थी। तो इसका जो आंसर है वो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। 26 जो जून को पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन आपके सामने है, 6th क्वेश्चन।
सेवन्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट को मार कर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? सेम क्वेश्चन ग्रुप ए का था। ग्रुप ए के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका सर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो इसकी ट्रिक भी थी कि सन को कोई ना मारे, है ना, सन को कोई ना लटकाए। सो आंसर इज मॉक मैसन। ठीक है, मैक मोसन भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे मॉक मैसन भी बोल देते हैं। मॉक मैसन ही है ना? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं एक बार ज़रा इसको क्रॉस चेक भी कर लूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? सेवेंथ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मॉक मैसन है और एक मॉरिसन है, तो मॉरिसन नहीं है, मॉक मैसन। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको कल जो वीडियो होगी ना उसके अंदर पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगी, तो आप क्वेश्चंस वाली और थ्योरी वाली वीडियोस दोनों देखोगे। तो मैं कंटिन्यूअसली चैनल पर वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी, तो उससे आपकी जो जीके है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो ये कल आपको कराती हूँ, है ना, क्योंकि अभी ये मुझे इसमें नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसके अंदर तो सामने लिखा ही है। हाँ देखो, जो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जिसको चेलावास का युद्ध कहते हैं या फिर गोरा काला युद्ध कहते हैं, इसमें लॉरेंस की सेना को हराया और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन का सर काटकर औवा के किले पर टांक दिया। ठीक है, तो ये पूछा गया। और ये देखो 6th और 7th क्वेश्चन जो थे वो दोनों ही फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आंसर इज मॉक मैसन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो नसीराबाद था, नीमच था, औवा था, लेकिन जयपुर जो है वो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, है ना। जयपुर कहीं पे नहीं पढ़ा, नसीराबाद था, नीमच था, एरनपुरा था और देवली था, ब्यावर था और खैरवाड़ा था, जिसमें से खैरवाड़ा और ब्यावर तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जयपुर का तो कहीं नाम ही नहीं है। सो आंसर इज जयपुर। इसके अंदर देखो, जो मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न से आपको 3 याद रखनी है ना। एक तो नीमच, एक एरनपुरा और एक नसीराबाद। इसके बाद खैरवाड़ा और ब्यावर तो ऐसी होंगी जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और एक है देवली। ठीक है, तो ये 6 आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से खैरवाड़ा और जो ब्यावर होंगी वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी, भाग भी नहीं ले पाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। यह संदर्भ किसके 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन था वो मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ जो है वो भंग कर दी है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया है? अवध पर अधिकार किया था। तो उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारत भी अपनी शपथ का अनुपालन करें, क्योंकि उन्होंने अपनी शपथ तोड़ दी अंग्रेजों ने, तो जो भारतीय हैं वो भी अपनी शपथ तोड़ेंगे। तो ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली बेग ने कही थी। सो आंसर वुड बी फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका मैं एक बार साथ में, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर कल लाइव जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी आंसर्स कर पाएँ और उससे थोड़ा सा और डाउट्स वगैरह जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कल पहले मैं इसकी जो वीडियो होगी वो भी अपलोड कर दूंगी, थ्योरी पार्ट वाली, वो आप देख लीजिएगा और फिर इसके बाद क्वेश्चंस वाली वीडियो आप लगा लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी का सुपरिंटेंडेंट कौन था? तो ये जो आंसर है ये आपको इस वाली उससे मिलेगा, पेज नंबर किसका पूछा है? हाँ, नीमच का। वैसे तो इसका आंसर लॉर्ड है, ठीक है, लेकिन नीमच, हाँ यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कप्तान लॉर्ड रहेगा। शावर्स देखो किसके थे? मेवाड़ के थे, है ना, कि शावर्स होना चाहिए मेवा के। बर्टन, कोटा के अंदर बटन होता है, तो कोटा के थे। ठीक है, और डॉक्टर कॉटम तो वो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी गई थी ना। हाँ, तो यहाँ पर नीमच के कौन थे? कप्तान लॉर्ड। तो ये आज हमने कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए।
जो कि मुझे लगता है जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे ही, जिनका देखो पेपर ख़राब हुआ है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हर दूसरे साल वैकेंसीज आती हैं, तो और अच्छे से मेहनत करके दोगे तो फिर और अच्छा पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे ही पास होना फिर लाइफ में कुछ मज़ा भी नहीं आता ना, कि हमने बस पास तो हो गए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि ज्ञान भी तो बहुत ज़रूरी है। अब मान लो कोई पूछ नहीं लगे कि आपसे कुछ और आपको आते ही ना हो, तो कितनी शर्म की बात है। तो इसीलिए ज्ञान लेकर अगर किसी पोजीशन पर जाया जाए तो वो अच्छा होगा। तो आप 2-3 महीने हमारे जो चैनल है उसके साथ जुड़े रहें। सेकंड ग्रेड की भी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, तो आपका सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। मेरा भी क्योंकि एग्ज़ाम था तो कुछ टाइम मुझे भी लग गया वापस आने में, लेकिन अब कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि राजस्थान जीके हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक ऑब्जेक्शन वाली जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड की है, और साथ में जो PDF हैं ऑब्जेक्शंस के वो मैंने शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। थैंक यू।